भारत के प्रमुख पर्व में से एक दीपावली अपने आप में रोमांच पैदा करता है, उत्साह देता है। लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस एक विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं और जिंदगी को मान लेते हैं कि एक ऊर्जावान हो गई है, उत्साहित हो गई है। जीवन का बदलाव और पड़ाव में आया हुआ ट्विस्ट अपने आप में प्रभावशाली होता है और जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बदलाव के साथ ही ये जो दिवाली आई, मेरे अपने जन्मदिन की शुरुआत हुई और 12 तारीख के जन्मदिन के साथ ही ये दिवाली भी मेरी शुरू हो गई। वैसे तो मेरा जन्म भी दिवाली के दिन ही हुआ था। याद है 12 नवंबर 1968, दिन मंगलवार, बड़ी दिवाली और शाम के 7:42 पर। यही कारण है कि नाम मेरी दादी माँ ने रख दिया दीपक। तो चलिए इस दीपक के साथ दीपों की दिवाली के अनुभव को लेते हुए, अपनों को साकार एक सूत्र में बांधते हुए, और हम चल रहे हैं आज गांव। और गांव में सब लोग मिलेंगे, पूजन के नाम पर ही सही, लेकिन इस बहाने हम सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और मिल लेते हैं। चलिए, तो एक परिवार, हमारा परिवार और मिट्टी से जुड़ाव के साथ ही हम आज गांव भी गए और वहां 2-3 चीजें और समझ में आई जो जीवन में बदलाव आ रहे हैं। पानी का दोहन बनते हुए वेटलैंड, इस पर हम अलग से चर्चा भी करेंगे बाद में। गांव की सड़कों के साथ ही हो रहा अत्याचार भी, बदलाव भी और जमीन का खनन भी, ये सब चीजें भी प्रभावित कर रही हैं गांव के रास्तों को और उन्हें बना रही हैं खतरनाक। लेकिन सबके साथ हर्ष और उल्लास के साथ, मस्ती के साथ, झूमते हुए, मस्ती के साथ, ऐसा मौसम जो बदलाव ला रहा है। ठंड अब आ गई है और कुछ पौधों में कलियां फूटने लगी हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण में फिर वही बात, लॉकडाउन में चमचमाते हुए पत्ते, अमरूद और कहना चाहिए जामुन के पत्ते, लेकिन अब फिर वही कार्बन पार्टिकल से अपने आप में खराब हो गए हैं। ये मायने देता है और ये संकेत देता है कि पर्यावरण फिर वैसा ही हो गया है। लॉकडाउन में जहाँ खुशी थी कि अब पर्यावरण नहीं है, वहीं फिर से एक बार फिर चारों तरफ पर्यावरण में धुंध और विजुअलिटी बहुत कम हो गई है, सांस लेने में दिक्कत आने लगी है। तो इस खुशी के बीच में पर्यावरण भी एक खतरनाक चीज हमारे बीच में आ रही है। खैर, इन सब चीजों के साथ हम हैं खुश, आप सब भी, और मिलते हैं दिवाली की खुशियों के साथ। आनंद में हो जाइए अपने परिवार के साथ और हम सब के साथ। और दिवाली पर हम सब लोग जा रहे हैं गांव, और गांव में जाने वालों के चेहरे हैं पिताजी, माताजी और हमारे घर का सीनियर सदस्य यसी और कुलदीप साहब। और अब हम लोग पहुंचेंगे गांव, और गांव की मिट्टी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। याद तो रहती है, जब लॉकडाउन हुआ था तो पूरे हिंदुस्तान के, बिहार के लोग अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए, यहाँ तक कि अगर मरना भी है तो कम से कम अपनी मिट्टी में जाके मरें। तो ये मिट्टी से जो जुड़ाव होता है, क्योंकि उस मिट्टी में जन्म लिया होता है उन्होंने, तो अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आज के बात में हम लोग ध्यान रखेंगे और अपने परिवार के बच्चों को उस मिट्टी से जरूर जोड़ के रखिए। कोशिश करिए। ये आज की युवा पीढ़ी है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुई गांव में, तो उसे इंटरेस्ट कहाँ से होगा। लेकिन उसे इंटरेस्ट में लाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, हम सब की है। तो चलते हैं गांव। और गांव के अंदर एक चीज और हो गई है नई, कि गांव के जो तालाब हैं वो अब एक जो है, कहना चाहिए कौन सी लैंड बोलते हैं उसको, वो कौन सी लैंड बोलते हैं जिसे दलदल हो जाती है, वो दलदल नहीं, कुछ और बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वेटलैंड। वेटलैंड बनते जा रहे हैं गांव के तालाब,
ओवरफ्लो पानी, लापरवाही और अज्ञानता और गंभीरता को न समझते हुए लोगों ने पानी को अंधाधुंध दोहन किया है पीने के पानी का, जिसकी वजह से तालाब ओवरफ्लो हो गए और आसपास के खेतों के जमीन को एक तरीके से कब्जा कर रहे हैं ये तालाब। तो ऐसे में इन तालाबों के ऊपर जो इस तरीके से एक लेयर बन गई है और वेटलैंड बनती जा रही है एक लंबे समय से, ये वेटलैंड नए पक्षियों के लिए, कीट पतंगों के लिए आशियाना तो बन गए हैं, ये एक अच्छी बात है, और अध्ययन करने के लिए गांव-गांव में बनते जा रहे हैं। ये एक गांव की नहीं कहानी है, एक लंबी कहानी है और लंबे समय के लिए है। तो इसे भी देखेंगे और समझेंगे कि इस वेटलैंड का मतलब और अपने गांव की जो जमीन है उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अब नेशनल हाईवे वहां बन गए हैं, और नेशनल हाईवे बन जाने का फायदा ये है कि आप अपनी खेती के साथ सीधे जुड़ाव रख सकते हैं। कम समय में आप वहां पहुंच सकते हैं। गाँव में यहाँ जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और राजकीय हाई स्कूल बन गए हैं, एक ही जगह सारे स्कूल बना दिए गए हैं, एक अच्छी बात भी है, और पुरानी परंपराओं को ख़त्म करके एक नए तरीके से नई शिक्षा को नए रूप में देने की बात। फकरपुर कबट्टा मेरा बचपन जहाँ बीता। सही भी है कि बदलाव होते रहने चाहिए, लेकिन अच्छे कार्य के लिए बदलाव बहुत अच्छी बात है, और मैं इस मंदिर को भूल नहीं सकता बचपन में। ये मंदिर दुनिया में आज गांव जाने का प्रोग्राम है। ये दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है सिर्फ, या फिर इस देश में लड़कों को पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें ये गलतफहमी होती है लोगों को, हमारे बड़े बूढ़ों को और हमारे माता पिता को, कि जो है ये लड़के हमारा खानदान आगे बढ़ाएंगे। पता नहीं कौन सा खानदान, कौन सी रोटी देंगे इनको, थोड़ी गलतफहमी में जीने देते हैं इनको इनके साथ, और खुद इतने ऊपर उठ जाओ कि ये हेलो बेटा करें। दिस इज व्हाट दे वांट, एंड द वे आई एम स्पीकिंग इट लुक्स आई एम वेरी aggressive human being, but I am not. I am very simple, sweetheart.